ईडी को रेड में मिला करोड़ों का खजाना। ऐसा इतना कि नोट गिनते गिनते जाम हो गई मशीन। मंत्री के पीए के नौकर के घर से मिले करोड़ों। भाई साहब, ये नोटों की गड्डियां, ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना पैसा शायद किसी आम इंसान की पूरी जिंदगी लग जाए, पूरी उसकी पुश्ते लग जाए, 7 जन्म लग जाए, लेकिन फिर भी एक आम इंसान इतने जन्म में इतना पैसा इकट्ठा देख ले तो घबरा जाएगा। हो सकता है कोई लोग इतनी खुशी के मारे पागल भी हो जाए कि इतना पैसा आया तो आया कहां से। 500 की गड्डियां पड़ी हैं, क्योंकि 2000 का नोट बंद हो चुका है, इसलिए आपको कॉमन नोट दिख रहे हैं ये पड़े हुए सामने। 500 की गड्डियां पड़ी है नोटों की, और भर भर के बैगों में डाली जा रही है। और ये डालने वाले अधिकारी कौन है? ये हैं ईडी के अधिकारी, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी, सरकारी एजेंसी के अधिकारी, जो ये पता करती है कि भारत में गलत तरीके से पैसों का हेरा फेरी लेन देन तो नहीं हो रहा, काला धन किन किन लोगों के पास है, कितना काला धन लोगों ने अपने पास जमा कर रखा है, उसका पता चलाना, पता लगाना, ये सारे काम ईडी करती है। तो इसी तरीके की एक रेड मारी गई झारखंड के मंत्री के पीए के नौकर के घर में। आप क्रोनोलॉजी चेक करिए कि झारखंड का मंत्री है, नीचे उसका पीए है, नीचे उसका नौकर है, उसके घर पर रेड मारी गई है और उसके घर पर मिला है कुबेर का सीधा सीधा खजाना। क्योंकि एक आम इंसान इतना पैसा अपनी जिंदगी में इकट्ठा देख ले तो पागल हो जाए, और ये लोग अपने घर में ऐसे रख के बैठे हैं जैसे कोई चक्कर ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। भाई साहब क्या, हाँ अरे ये गद्दे के नीचे 5 करोड़ है, वो वहां अलमारी के पीछे 4 करोड़ है। हो सकता है जब दोस्त लोग कहते होंगे यार थोड़े पैसे चाहिए, थोड़े पैसे उधार देगा, अच्छा कितने चाहिए थे यार, ये कोई 10-12 लाख। अबे 10-12 लाख उधार मांग रहा है यार, इसको 50 लाख दे, यार इसको 50 दे, उसको 1 करोड़ दे। देख सकते हैं करोड़ों भर के पैसा रखा हुआ है, इतने नोट रखे हुए हैं। मैं सोचकर हैरान हूं कि ये लोग इतने नोटों का करते क्या होंगे, और ये पैसा आया तो आया कहां से? क्या सारा पैसा काला धन है? क्योंकि अगर ऐसा काला धन सारा पैसा है तो उसको ऐसे जो रखा गया है, उस मंत्री के पीए के नौकर से पूछताछ तो होनी चाहिए भाई साहब के पहली बात आपके पास इतना पैसा कहां से आया? जिस मंत्री के पीए के नौकर हो आप, क्या ये उस पीए का पैसा है कि या फिर मंत्री जी का पैसा आपके पास है? कहां से ये सारा पैसा आया, इसकी जांच में ईडी लगी हुई है। 25-30 करोड़ रुपया झारखंड के मंत्री के पीए के नौकर के घर पर जब रेड मारी गई तब इतना पैसा सारा बरामद हुआ। इतना पैसा आया, इतना पैसा। पहले तो जो अधिकारी थे नोट गिनते गिनते थक गए, उनके सांस फूल गई, होंठ सूख गए, क्योंकि इतनी बार नोट गिनेंगे, जीभ तो सूखेगी ही इतने बार। फिर जब दोबारा अधिकारी थक गए, मशीनें बुलाई गई नोट गिनने वाली, और मशीनों की कड़कड़ कड़कड़ आवाज ने हो सकता है शायद आस पड़ोस के लोगों को भी एक बार परेशान कर दे कि भाई साहब कौन है ये लोग जो इतना पैसा अभी तक गिन रहे हैं, लगातार गिन रहे हैं। बैगों में भर भर के पैसा अब ये जाएगा बैंकों में, जहां पर इस पूरे पैसे की ट्रेल पता की जाएगी, पता कराया जाएगा कि ये पैसा आया कहां से, किसका ये पैसा है, और यहां 25-30 करोड़ रुपया क्या कर रहा है। क्योंकि अगर ये सरकारी खर्चे का पैसा है तो ये पार्टी अपने इस्तेमाल के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी का निजी पैसा है, इनकम टैक्स क्यों नहीं शो करवाया, और या फिर ये किसी घोटाले का पैसा है तो उस मामले में भी ईडी जांच करेगी। क्योंकि पहले ही झारखंड की सियासत बिगड़ी हुई है। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री, ईडी की रेड पड़ी, गिरफ्तार किया, जेल में है, नया मुख्यमंत्री है झारखंड में। तो झारखंड की सियासत तो पहले बिगड़ी हुई है, उस पर 25-30 करोड़ रुपए एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से मिलना। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि वो उस नौकर को नींद कैसे आती होगी। बेचारा या तो घबराहट में सो जाता होगा 2 पैक लगाकर, या फिर ये सोचकर सोता होगा कि चलो आज जिंदगी मिली है, 25-30 करोड़ रुपए को अपने पास रख के उस मन में इतनी खुशी हो ले, मन में वो चरम सुख प्राप्त कर लें जो शायद जिंदगी में कभी दोबारा प्राप्त ना हो। तो बहरहाल इस मामले में मजाक एक तरफ, पैसे का ट्रेल पता करेगी ईडी और पता चलेगा कि ये पैसा वाकई में काला धन है, इसका कोई पेपर ट्रेल है कि या फिर किसी घोटाले का पैसा रखा गया था, किसी मंत्री से इसके तार जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे। ईडी की जांच में जैसे खुलासे आएंगे आपके साथ सारे खुलासे हम ऐसे ही शेयर कर देंगे।